भयंकर बारिश में तंबू में ससुराल। दिल्ली शहर में सुहांत अपनी पत्नी काव्या के साथ रहता था। दोनों की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। सुहांत एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और काव्या घर संभालती थी। सुबह से शाम तक घर में रह रहकर काव्या बोर हो जाती थी, इसलिए एक रोज वो सुहांत से कहती है, सुहांत इस बार चलो ना मेरे गांव चलते हैं। बहुत दिन हो गए मम्मी पापा से मिले, इसी बहाने कुछ दिन गांव में भी रह आएंगे। वैसे भी तुम तो सारा दिन काम पर निकल जाते हो और मैं यहाँ अकेले रह रहकर बोर हो जाती हूँ। फिर सुहांत ने थोड़ी देर सोचा और कहा, तुम ठीक कहती हो। वैसे भी इतने महीनों से लगातार ऑफिस जा जाकर ना मैं भी थक गया हूँ। इसी बहाने थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। ससुराल जाने के बहाने थोड़ा गांव का मजा भी ले लेते हैं। मैं कल ही ऑफिस में कुछ दिनों की छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। वाह, अब मजा आएगा। कितने टाइम बाद मैं अपने गांव जाऊंगी। सुहांत ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया और फिर दोनों अपनी गाड़ी से गांव की तरफ निकल गए। तकरीबन 9 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद दोनों हिमाचल के चंबा गांव पहुंच गए, जहां चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू, खुला आसमान था। ये सब कुछ सुहांत के लिए नया था। वाह काव्या, गाँव आने की ना फीलिंग ही अलग है। आधी थकान तो यहाँ आकर वैसे ही मिट जाती है। सही कहा सुहांत, लेकिन अब बातें कम करो और सामने की ओर ध्यान दो। ये पहाड़ी रास्ते हैं, जरा सा भी ध्यान भटका ना तो समझो गाड़ी सीधा खाई में। ओके मैडम। कुछ देर बाद वो काव्या के गांव पहुंच गए। वो दोनों काव्या के ससुराल वालों को सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी को भी अपने आने की खबर नहीं दी थी। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें खुद ही वहां जाकर सरप्राइज मिलने वाला है। जैसे ही वो अपने ससुराल के पास पहुंचा तो सुहांत हैरान रह गया। उसने देखा कि उसके ससुराल के लोग तंबू लगाकर उसमें रह रहे हैं। अरे ये क्या है, तंबू में ससुराल? अरे हाँ, माँ ने कुछ दिन पहले बताया था कि वो नया घर बना रहे हैं। वो क्या है ना, पुराने वाले की हालत काफी जर्जर हो गई थी, तो शायद घर बन रहा है इसलिए सब लोग तंबू में रह रहे हैं। सुहांत ने देखा एक बड़ा सा तंबू जिसके अंदर पूरा परिवार रह रहा था। मतलब हम भी यहीं रहेंगे? जी हाँ जमाई राजा। तभी उसके ससुराल वाले अंदर से आए। उन दोनों को देखकर वो बड़े खुश हुए। आइए आइए जमाई राजा, आपका आपके ससुराल में स्वागत है। मेरा मतलब है इस तंबू वाले ससुराल में। शुरुआत में सुहांत को बहुत अजीब लगा। न पक्का घर, न एसी, न बेड, सिर्फ चारपाई, कुछ सामान और तंबू के नीचे रहने वाला वो ससुराल। वो एक खाट पर जाकर बैठ गया, जहाँ उसे चाय के साथ नाक में खाने को दी। ऐसी शाम हो गई। फिर खाने में सासू माँ ने उन्हें मक्के की रोटी साग के साथ परोसा, साथ ही उसमें देसी घी भी डाला, जिससे उसका स्वाद किसी होटल के खाने से भी बढ़िया लग रहा था। वाह माँ, इस स्वाद के लिए तो मैं कब से तरस गई थी। शहरों में तो कहाँ ये सब खाना मिलता है। हाँ, तभी कहती थी बेटी तू भी मक्के की रोटी बनाना सीख ले, लेकिन तुझे तो जैसे वो सीखनी ही नहीं थी। अगर सीख लेती तो यहाँ आकर आपके हाथों की बनी ये रोटी कैसे चख सकती थी। हाँ। फिर खाना खाकर वो सब सो गए, लेकिन आधी रात को सुहांत को मच्छर काटने लगे। उसने धीरे से काव्या से कहा, काव्या यहाँ तो मच्छर भी बहुत है। हाँ बाबा जानती हूँ, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर लो। यही असली गांव की जिंदगी है, खुली हवा और मच्छरों का साथ। जीजा जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी बाहर की तरफ उपले जला देता हूँ, उससे मच्छर नहीं आएंगे। उस रात तो जैसे तैसे वो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन फिर धीरे धीरे गांव में रहकर सुहांत को मजा आने लगा। सुबह पक्षियों की आवाज, ताजी हवा, खेतों में घूमना, गांव का खाना, सब कुछ उसे अच्छा लगने लगा। एक दिन वो अपने ससुर जी के साथ खेत भी गया। कैसा लग रहा है बेटा गांव? सच कहूं पापा जी तो पहले अजीब लग रहा था, लेकिन अब मजा आ रहा है। अब सुहांत को वहां मजा आने लगा था। उस तंबू में रहना भी एक अलग अनुभव था। सब लोग एक साथ मिलकर उसमें बैठकर खाना खाते, फिर रात को सब एक साथ बैठकर बातें करते और हंसते। काव्या भी अपने बचपन की याद करके बड़ी खुश थी। फिर एक दिन अचानक मौसम काफी बिगड़ गया। बाहर तेज हवा चली और तंबू हिलने लगा। ये देख सुहांत घबरा गया। अरे अरे ये क्या, कहीं ये गिर तो नहीं जाएगा ना? अरे नहीं, ये तो बस थोड़ी देर का तूफान है, फिर सब शांत हो जाता है। हाँ सुहांत, तुम्हें इन सब की आदत नहीं है ना, इसलिए बेकार ही परेशान हो रहे हो। कुछ नहीं होगा, यहाँ तो कभी भी बारिश आ जाती है। लेकिन तभी आसमान में काले बादल छा गए और काफी तेज हवा चलने लगी। तंबू में अचानक लाइट भी चली गई और अब तेज बादल गरजने की आवाज आई। लेकिन लगता है सुमित्रा आज काफी तेज बारिश आने वाली है। आसमान में बिजली कड़कने और बादलों की तेज गड़गड़ाहट लगातार आती जा रही थी। फिर कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब तंबू के ऊपर पानी गिर रहा था। अंदर बैठे सब लोग घबरा गए। अचानक तंबू के कोने से पानी टपकने लगा। अरे यहाँ से पानी आ रहा है, जल्दी बाल्टी रखो।
सुहान जल्दी से उठा और जहाँ पानी आ रहा था उस जगह पर बाल्टी रख दी। फिर कुछ ही मिनटों में जमीन गीली हो गई। बाहर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हवा इतनी तेज थी कि तंबू हिलने लगा। अब तो सब लोग घबराने लगे। माँ से पहले इतनी जोरदार बारिश तो कभी नहीं हुई। सही कहा बेटा, हमने आज तक इतनी भयंकर बारिश कभी नहीं देखी। लेकिन तू घबरा मत, बस भगवान को याद कर और उनसे प्रार्थना कर कि जल्दी से ये बारिश रुक जाए। अब तो काव्या और उसके पापा के चेहरे पर उस भयंकर बारिश का खौफ नजर आ रहा था। सुहांत ने देखा कि सब लोग घबराए हुए हैं, फिर उसने खुद को संभाला। अगर मैं भी डर गया तो सब और डर जाएंगे। नहीं, मुझे ही हिम्मत करनी होगी। बेटा घबराए नहीं तो क्या करें, ये तंबू कभी भी उड़ सकता है। आप घबराइए मत, मैं कुछ करता हूँ। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। सुहांत ने तुरंत बाहर जाकर रस्सियां कसनी शुरू की। बारिश में भीगते हुए वो काम कर रहा था। सुहांत, अंदर आ जाओ, भीग जाओगे। अरे नहीं, अगर तंबू उड़ गया तो सब भीग जाएंगे, मैं कुछ करता हूँ। फिर उसने रस्सियों को कसकर बांधा, तंबू के नीचे ईंटें लगाई, साथ ही पानी बहने के लिए रास्ता बनाया। ये तुमने सही कर दिया जमाई राजा जी। हाँ, अब कम से कम कुछ राहत तो मिलेगी। फिर सबने मिलकर तंबू को थाम लिया। बारिश और तेज हो गई, लेकिन अब सब एक साथ थे। पूरी रात सबने मिलकर तंबू संभाला। कोई पानी निकाल रहा था, कोई तंबू पकड़कर खड़ा था, तो कोई भगवान को याद कर रहा था। इन सब में सुहांत लगातार काम करता रहा। काव्या उसे देख रही थी। उसे अपने पति पर गर्व था कि वो कैसे उन सब का ध्यान रख रहा है। जैसे तैसे सुबह होने तक बारिश कुछ कम हुई और अब उन्हें राहत मिली। आसमान साफ होने लगा और सबने राहत की सांस ली। तंबू बच गया था और घर का सामान भी ज्यादा खराब नहीं हुआ। तभी ससुर जी ने सुहांत के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ जमाई नहीं बल्कि इस घर के बेटे हो। हाँ बेटा, तुमने इस भयंकर बारिश में भी अपने तंबू वाले ससुराल को कितने अच्छे से संभाला है। हमें नाज है कि हमारी बेटी एकदम सही जगह गई है। मैंने कहा था ना, मेरे पति हीरो हैं। बिल्कुल सही कहा बेटी, ये तो सच में हीरो है। अरे नहीं, ये सब तो मेरा फर्ज था। सबको सुहांत पर गर्व था। साथ ही उस दिन के बाद सुहांत का नजरिया भी बदल गया। उसे समझ आया कि असली खुशी आराम में नहीं, साथ में होती है। और मुश्किल समय में ही रिश्तों की असली ताकत दिखती है। और गांव की जिंदगी जितनी कठिन है, उतनी ही खूबसूरत भी होती है। कुछ दिन गांव में रहकर उन्होंने खूब एंजॉय किया। फिर जब वो वापस शहर लौटने लगा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वो तंबू अब भी खड़ा था, लेकिन अब वो सिर्फ एक तंबू नहीं था, वो उसकी जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव